हर एक सेल्स में काम करने वाले व्यक्ति के मन में यही एक टारगेट बना रहता है कि जो उसके बॉस ने टारगेट दिया है वो टारगेट कैसे पूरा हो पाए। उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक सेल्समैन पूरे दिन में बगैर खाना खाए, पूरे दिन में पैदल चल चल कर, पूरे दिन में मेहनत करके उसके बावजूद भी वो टारगेट पूरे नहीं कर पाता है। कंपनी के ऊपर एक प्रेशर होता है, कंपनी प्रेशर डाल के रखती है अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि आपको महीने में इतना टारगेट पूरा करना है। अगर टारगेट पूरा नहीं किया तो कंपनी आपको जॉब से निकाल देगी। या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके ऊपर प्रेशर ये होता है कि अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते हो तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक सेल्समैन चाहता है कि वो अपना टारगेट पूरा करे, लेकिन उस टारगेट को पूरे करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप डोर टू डोर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाएं कि कैसे टारगेट को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, टारगेट पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो तभी आप कर सकते हो जब आपको पता होगा कि किस तरीके से, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आज उन्हीं पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, तो आप सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट्स आपके लिए कीमती है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और आज हम बात करते हैं कि टारगेट को कैसे पूरा किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो बॉस होता है कंपनी में, आपका बॉस सुबह आपको मीटिंग में बुलाता है, एक केबिन में बुलाता है। केबिन में बुला के पूरी टीम बैठी रहती है, जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो बैठे रहते हैं, और आपका बॉस आपसे टारगेट लेता है कि आज आप कितने क्लोजर देंगे। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं वो भली बात जानते हैं कि जब आपकी मॉर्निंग में मीटिंग होती है अपने बॉस के साथ में, तो सामने व्हाइट बोर्ड होता है। उस व्हाइट बोर्ड पर आपका बॉस आपसे कमिटमेंट लेता है, आपसे इंडिविजुअली पर्सनली सबसे पूछेगा कि आज कितने लोगों से आप मिलेंगे, कितनी मीटिंग आप करेंगे, और कितने क्लोजर आपके आएंगे। ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं वो लोग भली भांति जानते हैं। और जिनको अपना करियर बनाना है सेल्स में, वो अपने बॉस की वेट नहीं करेंगे कि बॉस मुझसे टारगेट लेगा, आप खुद अपने बॉस को टारगेट देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना टारगेट खुद चुनना है, या फिर जो बॉस आपको टारगेट दे रहा है उसको आप सीरियसली लेंगे और उसके लिए आप काम करेंगे। अगर आपने अपने बॉस को आज कमिटमेंट किया है कि आज आप अपने बॉस को 2 सेल देंगे, तो आपको उन 2 सेल को पूरा करने के लिए रात दिन पूरा लगा देना है, पूरी मेहनत करनी है, पूरा आपको फोकस उसी पे करना है कि किस तरीके से आपने जो टारगेट अपने बॉस को दिया है, या आपके बॉस ने जो आपको टारगेट दिया है, वो टारगेट कैसे आप पूरा कर पाएंगे। तो आपको एक ही बात पर फोकस रखना है कि जो टारगेट आपके बॉस ने आपको दिया है, या आपने अपने बॉस से जो टारगेट लिया है, उस टारगेट को मुझे पूरा करना है। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और कामयाब भी वही लोग होते हैं जो अपने बॉस से टारगेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में मीटिंग है और मीटिंग आप बंक मार के मीटिंग को अटेंड नहीं करते हो। ये आप अगर कर रहे हो ऐसा, तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए आप काम कर रहे हो। बट जो लोग लॉन्ग टर्म में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने बॉस के साथ में पर्सनली मिलेंगे, अपने बॉस से अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ में शेयर करेंगे, और अपने बॉस को टारगेट देंगे, कमिटमेंट देंगे, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए उनके रास्ते में जो जो रुकावटें आ रही हैं, वो सारी रुकावटों को पूरा करने के लिए अपने बॉस से सलाह लेंगे। तो पहला, आपको अपने बॉस से टारगेट लेना है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। दूसरा दोस्तों, टारगेट को पूरा करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें आएंगी। आपके बॉस ने आपको टारगेट दिया कि आपको महीने में 30 क्लोजर देने हैं, लेकिन पूरे महीने आप काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी घर में कुछ प्रॉब्लम है, कभी हेल्थ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो आपको लक्ष्य को नहीं भूलना है। आपका जो लक्ष्य है, आपको अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। आपका लक्ष्य है कि आपको अपनी कंपनी में ये लेवल अचीव करना है। आपका ये लक्ष्य है।
उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर आप आज काम नहीं कर पा रहे हैं तो कल आपको और मेहनत करनी है, ताकि जो आपका पहले काम छूट चुका है वो काम आपका नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाए। तो हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई भी स्थिति आए, उस स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है और आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करनी है। हो सकता है कभी कभी कोई हेल्थ इशू आए, हो सकता है कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी आ रही है, उस दिन आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं, बट बाकी 30 दिन में से 1 दिन 2 दिन ऐसे निकल जाते हैं, बाकी 28 डेज आपके पास हैं, आप उनमें और मेहनत करिए। तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं जब आप किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार होंगे। तीसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो है, टारगेट तो हमने अपने बॉस से ले लिया कि सर मैं अपना ये टारगेट पूरा करूंगा, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। बगैर प्लानिंग के आप सुबह ही निकल जाते हैं और निकल के शाम को वापस आ जाते हैं। बगैर प्लानिंग के आप जा रहे हैं, बगैर प्लानिंग के आप मेहनत कर रहे हैं। क्या कोई कामयाब आदमी आपने देखा है? क्या कोई एक बिजनेसमैन आपने देखा है जो बगैर प्लानिंग के काम करता है? कोई भी बिजनेसमैन, उसका पूरे महीने का जो प्लानिंग शेड्यूल होता है वो तैयार रहता है। उसको पता होता है कि किस किस तरीके से उसको अपने टारगेट को अचीव करना है, क्या क्या उसकी प्लानिंग है, किस प्लानिंग के तहत वो काम करेगा। तो आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी प्लानिंग बनाएं, अपनी प्लानिंग बनाकर उस प्लानिंग के तहत काम करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बैठकर उनके बारे में डिस्कस करें अपने सीनियर के साथ में, और नहीं तो रात को आप सोते समय जो भी आपने पूरे दिन वर्क किया उसको आप रिव्यू करें, उसके बारे में आप सोचें कि आज ऐसी क्या गलती हुई जिस गलती की वजह से आज मेरी सेल नहीं हो पाई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके लिए आपके टारगेट को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और जो आपके मन में सवाल चलता है कि टारगेट कैसे पूरे करें, क्योंकि एक सेल्समैन, एक कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति जो सेल्स में काम करता है, वो जानता है कि सेल्स करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सेल्स में कितनी मेहनत करनी होती है, वो मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। एक आपका कलीग जिसने आपके साथ में ही आपकी कंपनी ज्वाइन की थी, वो आपसे आगे निकल जाता है और आप वहीं रह जाते हो। वो ऐसा कौन सा तरीका यूज कर रहा है जिससे उसका टारगेट हर महीने पूरा हो रहा है, लेकिन आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा और आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। पुराने ज़माने में जिस तरीके से हम क्लाइंट ढूंढते थे, अगर हम उन्हीं तरीकों को आजमाएंगे, और एक आपका कलीग है जो पुराने ज़माने के जो तरीके हैं उनको नहीं यूज़ कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, वो आपसे आगे निकल रहा है, तो आपको भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। और दोस्तों, ज़िंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप आज भी सीखिए। आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो आपको सीखना पड़ेगा। 10 साल के बाद कुछ नया आएगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है कि हम लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, अगले महीने में इतना टारगेट पूरा कर दूंगा, जितना मेरा ये काम मैं पीछे हूँ अगले महीने में पूरा कर दूंगा। अगला महीना भी आ जाता है, उस महीने भी आप ये सोचते हो कोई बात नहीं, दिसंबर तक का टाइम है मेरे पास, दिसंबर तक मैं पूरा कर लूँगा। यानी कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचने से काम नहीं चलेगा। सेल्स में अगर कामयाब होना है तो आपको सोचने की बजाय एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, कुछ लोग क्या होते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन वो डरते हैं कहीं मैंने पैसा लगा दिया और बिजनेस लॉस में चला गया तो क्या होगा। भाई आप ज़रा सोचिए, आप अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगा रहे हैं तो बगैर सोचे समझे तो आप नहीं लगा रहे हैं। आपने पहले उसके बारे में वर्कआउट किया होगा, मार्केट में जाके रिसर्च किया होगा उसके बारे में कि आपका बिजनेस चल सकता है या नहीं चल सकता है। आप ज़रा सोचिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बैंकों से लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सिर्फ सोचते रह जाते हो कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये करूँगा। 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हो। सोचने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इस एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठाएंगे, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी आप चलाते हो,
गाड़ी स्टैंड पे खड़ी है, बंद है गाड़ी, जब तक आप उस गाड़ी को में सेल्फ नहीं देंगे, जब तक आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्या स्टार्ट करते ही गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी गाड़ी। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें पहला गियर लगाना पड़ेगा। जब आप गाड़ी में पहला गियर लगाएंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जब पहला गियर लग जाएगा उसके बाद ही दूसरा गियर लगेगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने 5th गियर लगा दिया गाड़ी में, या स्टार्टिंग में आपने 4th गियर लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको गाड़ी में पहला गियर लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा गियर लगाना पड़ेगा, फिर तीसरा गियर लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप गाड़ी में गियर लगाते जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पहले अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज का मतलब पहले आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो प्रोफेशन चुना है ये सही प्रोफेशन है और आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, और आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को चार्ज करना है। अपने आप को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्टेप लेने हैं, प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग के तहत आपको आगे बढ़ना है। जब पहला गियर लग जाएगा दोस्तों, पहले गियर के बाद फिर आपके 2nd, 3rd, 4th गियर अपने आप लगते चले जाएंगे। अगला जो दोस्तों मेरा पॉइंट है वो है अपने बॉस से सलाह लें। देखिए, आपके सीनियर आपको सही गाइड करेंगे। आपका कलीग हो सकता है आपको सही गाइड ना करे, लेकिन जो आपके सीनियर हैं वो आपको सही गाइड करेंगे। आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद भी आपको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने सीनियर के साथ में बैठिए। अपने सीनियर के साथ में बैठकर अपनी प्रॉब्लम अपने सीनियर के साथ में डिस्कस कीजिए कि सर मैं अपने फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है। लेकिन आप गलती क्या करते हो? आप अपने बॉस के फ़ोन अटेंड नहीं करते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो। आपका बॉस आपको मीटिंग में बुलाता है, आप मीटिंग में नहीं जाते हो। अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस से शेयर नहीं करते हो। अपने बॉस से ये नहीं पूछते हो कि सर कोई तरीका बताइए, कोई आइडिया बताइए ताकि मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊँ। आपका बॉस आपको कब सपोर्ट करेगा? जब आपके बॉस को लगेगा कि हाँ, आप काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप में जुनून है काम करने के लिए, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि हर किसी को बॉस सपोर्ट करेगा। तो आपको अपने बॉस के साथ बैठना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है और अपने बॉस से सलाह लेनी है कि सर कोई तरीका बताइए जिस तरीके को यूज़ करके मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊँ। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 बहुत खास है। पॉइंट नंबर 7, मीटिंग में टाइम पर खास ध्यान दें। जरा सोचिए दोस्तों, एक कस्टमर जिसको आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से रेगुलर फ़ोन पर फॉलोअप करते आ रहे हो। आप कस्टमर से रेगुलर बात करते आ रहे हो। कस्टमर आपको जानता है कि आप उसको इतने दिन से फॉलोअप कर रहे हो। आप बोल रहे हैं कि सर मेरा प्रोडक्ट है, सर मुझे टाइम चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सर ये प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ, या मैं आपको अपना प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कस्टमर ने बोला ठीक है, आज शाम को 8 बजे आप आ जाइए। कस्टमर इतना बिजी है जिसने 6 महीने में पहली बार आपको टाइम दिया मिलने के लिए, 8 बजे का समय दिया है, लेकिन आपको टाइम तो दे दिया कस्टमर ने, लेकिन आप सिंसियर नहीं है काम के प्रति। आप कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं 8:30 पर, कस्टमर 8, सवा 8 तक वेट करके निकल जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उसको अपने क्लिनिक पर जाना था। उसने टाइम दिया था आपको 8 बजे का और 9 बजे कस्टमर को अपने क्लिनिक पर जाना था। 8:30 बजे डॉक्टर घर से निकल जाता है। 8:30 आप डॉक्टर के घर पे पहुंचते हैं, बेल नॉक करते हैं, डोर नॉक करते हैं, पता चलता है डॉक्टर तो निकल गया। आप डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर बोलता है मैं तो आपकी वेट करके निकल चुका हूँ, अब आप नेक्स्ट मंथ आइएगा। और वो नेक्स्ट मंथ कभी आता ही नहीं है, क्योंकि उसी बीच में दोस्तों, उसी बीच में उस कस्टमर को कोई और टकरा जाता है और उसके द्वारा वो पॉलिसी या आप उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेता है। तो हमेशा आपको मीटिंग में टाइम पर खास ध्यान देना है। जो टाइम कस्टमर ने दिया है उस टाइम से 15 मिनट पहले आपको कस्टमर के घर के बाहर पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट जा रहे हैं, वो निकल जाएगा। और एक बार कस्टमर निकल गया तो दोबारा वो टाइम आपको नहीं देगा। अगला दोस्तों पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, वो है पूरे महीने का आप टाइम टेबल बनाइए। आपने देखा है हर किसी सेक्टर में, एक बिजनेसमैन है, एक जॉब में काम करता है, कोई जॉब करता है, एक डॉक्टर है, एक पॉलिटिकल आदमी है, हर किसी का पूरे महीने का टाइम टेबल पहले ही बन के तैयार हो जाता है। जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम की डेट शीट पहले ही आ जाती है कि 19 को इंग्लिश का एग्ज़ाम है,
20th को मैथ का है, 21st को सोशल साइंस का है। इस तरीके से डेट शीट आपकी बन के आ जाती है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अपना पूरे महीने का टाइम टेबल बनाना है और उसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि मुझे इस टाइम मॉर्निंग में उठना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे वॉक करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे अपने कस्टमर से फ़ोन पे बात करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे फील्ड में जाके लोगों से पर्सनली मिलना है, रोज़ मुझे 3 नए लोगों से मिलना है, इस टाइम पर मुझे कस्टमर से जो मेरे फॉलोअप हैं उनसे बात करनी है, इस टाइम पर मुझे रिन्यूअल कलेक्ट करना है। ये सारा कुछ आप अपना टाइम टेबल महीने का बनाएंगे और उस टाइम टेबल को बनाने से कोई फ़ायदा तभी होगा जब आप उसको फॉलोअप करेंगे। क्योंकि कामयाब अगर आपको होना है, इस 2023 में आपको कामयाब होना है, आपको MDRT करनी है, तो आपको ये सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है और इन पॉइंट्स को नोट करके आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, आपके पास 100 कस्टमर हैं। 100 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, कस्टमर से टच में रहते ही नहीं है। कस्टमर फ़ोन करता है, पता चला आपने अपना नंबर ही चेंज कर दिया, बदल दिया या बंद कर दिया। कस्टमर को किसी को रेफरेंस देना था, वो आपका नंबर मिला, आपका नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, आपका नंबर स्विच ऑफ। कभी भी सेल्समैन अपना मोबाइल नंबर रोज़ रोज़ चेंज ना करें। एक बार जो आपका नंबर है आपके पास वही नंबर आप रखें। दूसरा, कस्टमर को रेगुलर फॉलोअप करें। जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन सभी को आपको रेगुलर फॉलोअप करना है, उनसे आपने बात करनी है, उनसे पूछना है कि सर आपको जो मैंने प्रोडक्ट दिया था वो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो आप फेस नहीं कर रहे हैं। तो सर देखिए, मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम आप मुझे 2 ऐसे रेफरेंस दें जिनको मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जाके बता पाऊँ। इस तरीके से आप कस्टमर से कम से कम 2 रेफरेंस ज़रूर लें। क्योंकि दोस्तों रेफरेंस अगर आप लेना सीख गए तो रेफरेंस के द्वारा ही आपके पास इतना बिजनेस आने लगेगा कि आपका लक्ष्य, आपका टारगेट अपने आप पूरा होता चला जाएगा। और दोस्तों पॉइंट नंबर 10 है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको रेगुलर फॉलोअप करें। मान के चलो आप रोज़ 3 नए लोगों से मिल रहे हो, आज आप 3 लोगों से मिले, लेकिन उन 3 लोगों ने आज आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा। कल फिर आप 3 लोगों से मिले, तो टोटल कितने हो गए, 3 आज के और 3 कल के, 6 लोग हो गए। 6 लोगों से आप मिल चुके हो, लेकिन प्रोडक्ट एक ने भी नहीं खरीदा। लेकिन 6 के 6 लोगों को आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उनको आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन दी, उनको आप पैम्पलेट देकर आए, उस पर आपका नंबर लिखा हुआ है, वो इंटरेस्टेड है सभी लेने के लिए। इसी तरीके से आपने 1 महीने में अगर रोज़ आप 3 लोगों से मिलते हो और 25 दिन महीने में काम करते हो तो लगभग 75 लोगों से आप मिल चुके हो। उन 75 लोगों से आप मिल चुके हो तो आपको उन 75 लोगों को फॉलोअप भी करना है। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है कि इस कस्टमर से मैं इस तारीख में मिला था, इसने किस प्रोडक्ट के बारे में इससे डिस्कस हुआ, इसने क्या बोला मुझे, और फिर आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे फीडबैक लेंगे, आप उनसे पूछेंगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए कि सर आपको मैंने प्लान समझाया था, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी सर हम कब मिल सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो इस तरीके से आप कस्टमर से बात करेंगे। दोस्तों टारगेट आपके अपने आप पूरे होते चले जाएंगे अगर आप ये 10 पॉइंट फॉलोअप करेंगे। इन 10 पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको टारगेट को कैसे पूरा करना है ये आप अपने आप टारगेट पूरे करते चले जाएंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारी वीडियो का टॉपिक था कि टारगेट को कैसे पूरा करें, और आप सभी सेल्समैन चाहते हैं कि आपका टारगेट पूरा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी सेल्समैन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सीनियर्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जो सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी टीम के साथ में, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर हर एक वो जानकारी मिलती है जो एक सेल्समैन के लिए, जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम आपको बताएंगे नए नए तरीके, किन तरीक़ों को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किन तरीक़ों को यूज़ करके आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों
हर एक संडे रात 9 बजे आप सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, आप सभी सेल्समैन के लिए मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं यूट्यूब और फेसबुक पर, जहां पर आप सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल सिर्फ सेल्स के बारे में होंगे, इंश्योरेंस के बारे में होंगे, जहां पर आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।